चलिए तो हम लोग पढ़ेंगे अभी विशेषण के बारे में, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं सबसे पहले यहाँ पे। तो विशेषण तीसरा नंबर में आता है, तो हम लोग यहाँ पे 3 में लिखेंगे विशेषण। 3 में क्या लिखेंगे? विशेषण लिखेंगे। अब बताओ विशेषण किसको कहा जाएगा? तो विशेषण कहा जाएगा जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता है उसको। संज्ञा या सर्वनाम का जो विशेषता बताता है। तो कैसे लिखेंगे कि वो शब्द, क्योंकि विशेषण भी एक तरह से शब्द ही है, विशेषण भी क्या है? शब्द ही है। तो परिभाषा लिखेंगे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे, यानी विशेषण कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। कुछ शब्द है जो विशेषण कहलाएगा, क्या है वो? जैसे मान लीजिए सुंदर, ये शब्द जो है ये विशेषण होगा। जैसे में अगर यहाँ पे हम बात करें विशेषण में, यहाँ पे बात किया जाएगा तो क्या लिखते हैं? सुंदर लिख देते हैं, ठीक है। सुंदर हो गया, ठीक है। लंबा हो गया, अगर देखा जाए तो पीला, जैसे रुमाल पीला है अगर, है ना, नीला, कुछ भी ऐसा। थोड़ा, बहुत, ठीक है, अच्छा, नेक, ये सब क्या करता है? विशेषता बताने वाला शब्द है, ठीक है। बहुत, थोड़ा, बहुत हो गया, अच्छा। हाँ, चार, संख्यावाचक भी हो सकता है। ये सब जो शब्द है, ये सब क्या है? तो ये सब ही आपका विशेषण है, ठीक है। यही सब क्या है? विशेषण है। चलो मैं उदाहरण दे के बताता हूँ यहाँ पे कैसे होता है। कुछ उदाहरण दे देता हूँ, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे उदाहरण है ना, अपहरण नहीं है, उदाहरण। चलो नीचे वाला नहीं लिखते हैं, चलो यहाँ देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि सीता सुंदर लड़की है, ठीक है। लिखा हुआ है कि सीता सुंदर लड़की है, सीता सुंदर लड़की है, ये लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बात को कि ये जो सुंदर शब्द है, ठीक है, ये जो सुंदर शब्द है वो किसका विशेषता बता रहा है? सीता का, यानी संज्ञा का, किसी नाम का विशेषता बता रहा है। किसी नाम का विशेषता बता रहा है तो सिंपल क्या बोलेंगे कि भाई ये संज्ञा का विशेषता बता रहा है, तो ये शब्द क्या हुआ? तो ये विशेषण हो गया। ये क्या हो गया? तो विशेषण हो गया, ये विशेषण हो गया। उसी तरह से अगर हम अगला बात कर लेते हैं, अगला एग्जांपल में कि राम अच्छा लड़का है, ठीक है। खराब गुण भी बता सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छा गुण बताएगा वही विशेषण कहलाएगा, ठीक है, खराब भी बताएगा। राम अच्छा लड़का है, ये लिखा हुआ है। अच्छा बताओ, यहाँ पे एक नाम तो यूज कर ही लिए जिससे आप ये जान गए कि संज्ञा होता है। हम यहाँ पे कर देते हैं वह, ठीक है। यहाँ पे संज्ञा का विशेषता बताया जा रहा था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वह। तो वह क्या हो गया? वह हो गया सर्वनाम। यहाँ पे सर्वनाम का विशेषता बता रहा है, ठीक है। अपना बारे में भी बोल सकते हो, है ना, अपना बारे में भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये सर्वनाम है और सर्वनाम का विशेषता बताया जा रहा है, तो यहाँ पे अच्छा जो शब्द है वो भी तो विशेषण हो जाएगा। अच्छा जो शब्द है वो भी विशेषण हो जाएगा। मान लीजिए 4 लड़के आ रहे हैं, ये लिखा हुआ है, तो 4 क्या हुआ? ठीक है, ये भी विशेषण हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं रहा? थोड़ा दूध दो, ठीक है, या इसी तरह से कुछ कुछ बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे विशेषण के भेद के बारे में, ठीक है। यहाँ पे अब बात किया जाएगा किसके बारे में? विशेषण के भेद के बारे में, ठीक है। चलिए, आपको पहले ही बताया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। विशेषण के भेद के बारे में बात करते हैं।
चलिए यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, विशेषण के भेद। विशेषण के भेद। चलिए देखिए, विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। उसमें चलो हम यहाँ पे नाम लिख देता हूं, ठीक है, चारों का नाम। चलिए देखिए, एक में क्या हो जाएगा? एक में हो जाएगा अपन मान लीजिए गुणवाचक, ठीक है, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। अच्छा, यहाँ पे जो विशेषता है, यानी कहा गया ये विशेषता, ये कौन कौन सा विशेषता हो सकता है? तो मान लीजिए गुण बताएगा, गुण धर्म बताएगा, ठीक है, गुण धर्म बताया, ठीक है, परिमाण बताया, परिमाण, ये सब जो बताएगा ना, यही होगा विशेषता। ये गुण बता रहा है, धर्म बता रहा है, रंग बता रहा है, आकार बता रहा है ना, कुछ भी आकार बताएगा, रंग बताएगा, गुण बताएगा, तो वही विशेषता हुआ। और वो बताने वाले शब्द को ही, ठीक है, हम लोग कहेंगे क्या चीज? तो विशेषण कहेंगे। तो चलो यहाँ पे हम गुणवाचक विशेषण लिख लिए। दूसरा नंबर में कौन हो जाएगा? दूसरा नंबर में कौन हो जाएगा बता दीजिए? परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है, क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब तीसरा नंबर में कौन हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। संख्या लिखेंगे, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें संख्या का बोध कराएगा। चौथा नाम सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। यहां पे आप देख सकते हैं, नाम से ही क्लियर हो रहा, ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं नाम से ही क्लियर हो रहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो एक में हम लोग बात करेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में। इसमें क्या बताएगा? तो गुण बताएगा। इसमें क्या बताएगा? गुण बताएगा, ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण, ठीक है। किसका गुण बताएगा भाई? क्या गुण हो सकता है? अच्छा गुण भी हो सकता है और खराब भी गुण हो सकता है, ठीक है, अच्छा गुण भी हो सकता है और खराब गुण भी हो सकता है ना। तो गुणवाचक विशेषण में इसका परिभाषा कैसे दे सकते हैं? सिंपल ये बोलेंगे। अब गुण में क्या बताएगा? अच्छा है, खराब है, लंबा है, मोटा है, गोल है ना, इस तरह का बात बताएगा, रंग उंग बताएगा, ठीक है। तो इसका परिभाषा कैसे दे सकते हैं? जिस विशेषण से, ठीक है, या जो विशेषण, ठीक है, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा अथवा सर्वनाम ठीक, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम, या अथवा भी लिख सकते हो वहां पे चाहो तो, सर्वनाम के गुण, धर्म, आकार, ठीक है, अवस्था, अधिकतर तो इसी में आ जाता है। गुणवाचक विशेषण में ही लगभग चीज को मतलब कि फुलफिल कर देता है ये, ठीक है। अवस्था, तो जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, आकार, अवस्था, भाव, ठीक है, इत्यादि,
का बोध कराता है, का बोध कराता है, उसे क्या कहेंगे बाबू यहाँ पे, तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है, गांठ बांध लेना है पूरा एकदम। ठीक है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या क्या बताता है, तो देखो संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताएगा, धर्म बताएगा, आकार बताएगा, रंग भी। ठीक है, चाहो तो रंग भी लिख सकते हो, अवस्था, भाव इत्यादि का, क्यों इसलिए हम इत्यादि लिख दिए। ठीक है, इत्यादि का क्या कराता है, बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगर आप जैसे में देखें तो आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये गुणवाचक विशेषण का ही है। भाई विशेषण में तो लिख सकते हैं ना इसको। हाँ, जैसे में अगर आप देखें गुणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल जैसे में देखना है तो अच्छा, सुंदर, बुरा, सच्चा, झूठा। ठीक है, ये सब जो हो जाएगा अच्छा, सच्चा, झूठा, नेक, नेका लिखा गया ना, नेक। उसके बाद यहाँ पे बोल सकते हैं सुंदर भी बोल सकते हो इसमें चाहो तो, सुंदर। रंग का भी ले सकते हो क्योंकि रंग का भी बताएगा, सुंदर, बुरा। ठीक है, ये सब जो होता है इसको कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है, इत्यादि। ठीक है, अच्छा, सच्चा, झूठा, नेक, सुंदर, बुरा इत्यादि, ये सब जो हुआ क्या हुआ, ये हुआ आपका गुणवाचक विशेषण। ठीक है, क्या हुआ, गुणवाचक विशेषण हुआ। क्लियर है ये बात। चलो इसमें कुछ उदाहरण लिखेंगे। ठीक है, इसमें कुछ उदाहरण लिखेंगे तो यहाँ पे उदाहरण वही हो जाएगा जो आपको गुणवाचक वाला में लिखाया गया है। ठीक है, हाँ मतलब गुणवाचक तो अभी लिखा रहे, सॉरी, विशेषण में जो लिखाया गया है वही लगभग हो जाएगा। देखिए लगभग क्या, वही उसी का तो डाला हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको लिखना पड़े वह भला आदमी है। ठीक है, वह भला, देखिए भला आदमी को हम लोग अच्छा भी बोलते हैं, है ना, ये नहीं बोलते हैं भगवान भला करे उसका, वो भला नहीं, है ना, ध्यान रखिएगा। तो भगवान भला करे उसका मतलब अच्छा करे उसका। तो भला और अच्छा एक ही शब्द है, तो तुम चाहो तो भला लिखोगे तो अच्छा हटा देना, अच्छा लिखोगे तो भला हटा देना। वह अच्छा या भला आदमी है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं, मोहन बुरा या दुष्ट इंसान है या लड़का है। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, मोहन किसी का नाम ना है, चलो ठीक है, घर का भी नाम तो नहीं। तो मोहन जो है ये बुरा या दुष्ट इंसान है, इंसान नहीं लिखते हैं। ठीक है, दुष्ट लड़का है। तो ये जो शब्द है ना, ये क्या बता रहा है, तो ये गुण बता रहा है। ठीक है, अगर लंबा, नुकीला ये सब का भी बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है। कपड़ा लाल है, रुमाल है ना, इस तरह का, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कपड़ा लाल है। ये जो लाल शब्द हुआ ये क्या हुआ, तो आपका गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, गुणवाचक विशेषण हो गया। अगला हम बात करेंगे गुणवाचक विशेषण कंप्लीट। दूसरा में है परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा में है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण में अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, परिमाण बताएगा। परिमाण क्या होता है जिससे बताओ तो, परिमाण में कुछ बता सकते हैं आप लोग, बताइए क्या होगा परिमाण, बोलो।
परिमाण यानी मात्रा, समझ लो ना, ठीक है, मात्रा। चलो देखो, परिमाण मतलब मात्रा हुआ, वो मात्रा निश्चित भी हो सकता है, अनिश्चित भी हो सकता है, ठीक है। वो मात्रा निश्चित हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 2 लीटर दूध दो, ये निश्चित मात्रा हो गया, कुछ दूध दो, ये अनिश्चित है, लेकिन मात्रा का ही ना बात हो रहा है। तो मात्रा यानी परिमाण, तो बोलेंगे कि जो विशेषण, चलो लिखो, कि जो विशेषण किसी वस्तु का, किसी वस्तु का, अब यहां पे संज्ञा या सर्वनाम लिख सकते हो चाहो तो, किसी संज्ञा या सर्वनाम का, वस्तु का नाम बोलेंगे तो संज्ञा ना हुआ, ठीक है। तो जो विशेषण किसी वस्तु का परिमाण, परिमाण यानी मात्रा, यानी मात्रा, जो निश्चय हो, निश्चित हो या अनिश्चित हो, कोई दिक्कत नहीं, निश्चित या अनिश्चित, ठीक है। तो जो विशेषण किसी वस्तु का परिमाण यानी मात्रा का बोध कराता, का बोध कराता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब ये परिमाणवाचक विशेषण में चाहे तो आप निश्चय अनिश्चित मतलब हो सकता है, तो यहाँ पे हम जैसे में आपको कुछ बात लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे में लिखा हुआ है 2 लीटर, ठीक है, 2 मीटर या 4 मीटर, कुछ भी लिखो, 4 मीटर, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे तुम कंफ्यूज ये हो जाओगे कि सर ये संख्यावाचक भी तो हो सकता है। तो देखो, लीटर मीटर एक तरह से परिमाण बताता है, मात्रा बताता है, ठीक है। लीटर मीटर जो है वो परिमाण यानी मात्रा बताता है, ठीक है। तो उस केस में आप इसको परिमाणवाचक में रखिएगा। लेकिन 4 लड़का ऐसा बोले, 4 गाय, तो उसमें तो मात्रा नहीं बताएगा ना, उसमें तो मतलब एक तरह संख्या बता रहा है, तो उसको संख्यावाचक विशेषण में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 लीटर 4 लीटर कुछ, ठीक है, कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा लिखा हुआ है, बहुत लिखा हुआ है ना, ये सब चीज अगर रहेगा तो वो समझ लीजिएगा किसमें है, तो परिमाणवाचक विशेषण में है, ठीक है। किसमें है, परिमाणवाचक विशेषण में है। क्लियर है ये बात। चलो इसका ना हम उदाहरण लिख देते हैं, उसके बाद लिखते रहिएगा फिर एक साथ में। चलिए थोड़ा सा बंटवारा कर देते हैं इस तरह से कि इनको बुरा ना लगे। एग्जैक्ट हो गया, अच्छी बात है। चलो यहाँ पे हम जैसे में मतलब उदाहरण लिखेंगे, जैसे तो लिख ही दिए उदाहरण, ठीक है। तो उदाहरण लिखेंगे, वो आपको क्या हो सकता है, ठीक है, कि थोड़ा थोड़ा दूध चाहिए, ठीक है, थोड़ा दूध चाहिए, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि थोड़ा दूध चाहिए, कुछ कपड़े दो, कपड़े दो, कुछ कपड़े दो, ठीक है। 2 लीटर दूध दो, ये लिखा हुआ है अगर कि 2 लीटर दूध दो, या 4 मीटर कपड़ा दो, इस तरह का लिखा हुआ है, ठीक है। जरूरी नहीं कि 2 चाहिए यही सब लिखे, लेकिन आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, काफी है इतना, ठीक है, इतना से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, थोड़ा जो लिखा हुआ है वो परिमाण बता रहा है दूध का, कुछ है ये भी बता रहा है परिमाण, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। 2 लीटर, ठीक है, 4 मीटर, ये सब क्या है, तो परिमाण बता रहा है। तो जितना भी हम भी घेरा लगा दिए, ये सब क्या है, तो परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है। क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। चलो लिखो इसको।
चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तीसरा जो है विशेषण। तीसरा विशेषण क्या है? विशेषण के प्रकार में अगर देखा जाए, विशेषण के भेद में गुणवाचक विशेषण हो गया है, परिमाणवाचक विशेषण हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण के बारे में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण के बारे में तीसरा नंबर में। चलो लिख, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में अगर हम बात करते हैं, ध्यान क्या देना है? संख्यावाचक विशेषण में क्या बात करना है? जनरली देखो, यहाँ पे संख्या सर्वनाम तो लिख सकते हो, बट ये संज्ञा का, संख्या, ठीक है, इसका बोध कराता है। तो लिखेंगे कि जिस सर्वनाम से, सॉरी, जिस विशेषण से, जिस विशेषण से संज्ञा के, संज्ञा या सर्वनाम के लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा संज्ञा का होता है इसलिए संज्ञा लिख देते हैं। ठीक है, तो जिस विशेषण से संज्ञा के संख्या और वो संख्या चाहे निश्चित हो चाहे अनिश्चित हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे वो संख्या निश्चित भी हो सकता है या अनिश्चित भी हो सकता है, तो हम इसलिए निश्चित या अनिश्चित लिख देते हैं साथ में। ठीक है, निश्चित या अनिश्चित यहाँ पे साथ में लिख देते हैं, अनिश्चित। ठीक है, तो पढ़ोगे कैसे? जिस विशेषण से संज्ञा के, संख्या का बोध होता है, क्योंकि ब्रैकेट में जो दिया रहता है वो सिर्फ समझने के लिए दिया रहता है कि ये मतलब क्या है, ठीक है, या इसका क्या चीज है, पढ़ना होता है ब्रैकेट छोड़ के ही। तो संज्ञा के, संख्या का बोध होता है, उसे क्या बोलेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बाबू रे? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ है ना, बहुत या थोड़ा लिखा हुआ था, तो यहाँ पे भी कुछ लिखाएगा, लेकिन जब उदाहरण देंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि संख्यावाचक विशेषण है कि परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, जैसे चलो हम यहाँ पे कुछ उदाहरण पहले दे देते हैं, मतलब जैसे में लिख देते हैं और उसका उदाहरण आपको दे देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लिखे 2 4, ठीक है ना, 2 4, उसके बाद लिख सकते हैं यहाँ पे दुगुना, ठीक है, दुगुना, चौगुना, आधा, आधा, कुछ, है ना, आधा, यहाँ पे इस तरह का चीज आ जाएगा। ठीक है, कुछ हो सकता है, चलो ठीक है, इतना काफी है हमको लगता है। तो लिखेंगे इत्यादि। अब यहाँ पे अगर हम इसका उदाहरण पेश करें, चलिए ये रहा आपके सामने उदाहरण। ठीक है, उदाहरण में यहाँ पे हम आपको एक बात बताते हैं कि 4 लड़के आ रहे हैं, ये लिखा हुआ है 4 लड़के आ रहे हैं। तो बताओ 4 लड़के जो लिखा हुआ है, ध्यान देना है, 4 लड़के आ रहे हैं, 4 लड़के आ रहे हैं, सिंपल बात है। तो ये जो 4 हुआ, यही आपका संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है, लेकिन तुमको सर वहां पे 2 लीटर लिखे थे, संख्या तो यहाँ पे भी लिखे थे, तो ये भाई क्या चीज का बात करा रहा है? तो एक परिमाण का बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे परिमाण का बात नहीं रहा। और ये यहाँ पे एक चीज और सुन लो, ये निश्चित, यहाँ पे 4 से ये पता चल रहा है कि निश्चित क्या को लड़का आ रहा है, 4 को आ रहा है, तो यहाँ पे निश्चित है। ठीक है, निश्चित जो है संख्या का बोध हो रहा। लेकिन वही अगर बोल देंगे कुछ लड़के जा रहे हैं, कुछ लड़के जा रहे हैं, क्योंकि आप लड़का को यहाँ पे परिमाण के बेसिस पे नहीं बोल सकते, संख्या के बेसिस पे बोल सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे संख्या के बेसिस पे आपको बात करना पड़ेगा। तो कुछ लड़के जा रहे हैं, तो क्या आधा लड़का जा रहा है या 3.5 गो, है ना, हो सकता है ऐसा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लियर है कि संख्या है कुछ ना कुछ, लेकिन कितना नहीं पता है, तो अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है। तो हम बोल दिए थे यहाँ पे, देखो ध्यान से, कि निश्चित या अनिश्चित का भी बोध हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है। ठीक है, अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है। क्लियर है ये बात? तो ये हुआ आपका संख्यावाचक विशेषण। चौथा नंबर पढ़ लो, लग ले हाथ है, इसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। चौथा नंबर कौन है, बता दीजिए थोड़ा सा। सार्वनामिक विशेषण। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है, बहुत को याद नहीं रहता है। सार्वनामिक विशेषण, अरे सीधा खिंचा जा, ठीक है। तो सर्वनामिक विशेषण में अगर हम बात करें तो यहां पे क्या हो जाता है कि जो सर्वनाम विशेषण का, ठीक है, बोध कराता हो, सिंपल सा ऐसे लिखेंगे, जो सर्वनाम विशेषण का कार्य करता है, विशेषण का बोध कराता है, उसको बोलते हैं हम लोग सर्वनामिक। ठीक है, तो जो सर्वनाम विशेषण का कार्य करता है, विशेषण का बोध कराता है, या ये बोल सकते हो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, चलो लिखते हैं कि जो सर्वनाम कॉमा विशेषण के रूप में प्रयुक्त मतलब होता है एक तरह से प्रयोग। ठीक है, प्रयुक्त होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बता दीजिए थोड़ा सा। उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसे सार्वनामिक, जैसे देखो सर्वनाम लिखाता है, यहाँ पे सार्व लिखाता है, ये ध्यान रखिएगा। वो सर्वनाम लिखाएगा लेकिन सार्व लिखना पड़ेगा, सार्वनिक लिखना पड़ेगा, तो सार्वनिक विशेषण कहते हैं उसे। सार्वनिक विशेषण कहते हैं, उसे सार्वनिक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे समझना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है ना, हद से ज्यादा जरूरी है, हद से भी ज्यादा जरूरी है। समझो, सर्वनामिक विशेषण में आपको उदाहरण के तौर पे ही समझना पड़ेगा। चलो जैसे भी लिख देते हैं, लेकिन कंफ्यूजन में रहोगे, उदाहरण देंगे तो क्लियर हो जाओगे। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है वह, यह। अच्छा बताओ, यह हुआ तो तुम सर्वनाम में पढ़े हो ना, तो फिर यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण में क्यों लिखा रहा है? यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, तुम्हारा क्या काम है, कौन, क्या। ठीक है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। चलो देखो, एक गाना गाया था इसी तरह से, एक गाना था, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इसी पे ना था ये कि जिसकी बीवी मोटी उसी का बड़ा नाम है, क्या बोलते हैं, सेज पे बिछा दो, ऐसे कुछ बोलते हैं, पलंग पे बिछा दो, गद्दे का क्या काम है। तो उस पर बोलता है कि मेहमान आएंगे तब, अगर घर में मेहमान आएंगे तो कौन गद्दा दोगे। ठीक है, तो आदमी सब क्या मतलब है। चलो देखो, यहाँ पे जो है ये है लिखा हुआ, समझना ये है उदाहरण में जो समझ में आएगा, जो मजा आएगा थोड़ा सा। उदाहरण, ठीक है, उदाहरण हम जब लिखते हैं ना तो मेरे को अपहरण जैसा लगता है कि अपहरण लिख रहा है। चलो देखो, यहाँ पे उदाहरण में क्या लिखेंगे, कैसे समझोगे कि सर्वनाम है, या कैसे समझोगे कि सर्वनामिक विशेषण है। तो समझो ध्यान से कि वह खेलेगा। ठीक है, अभी कोई लिखना नहीं है, ध्यान देना, वह खेलेगा, ये लिखा हुआ है। अच्छा, खेलना क्या होता है जानते हो, बता दो बाबू रे, खेलना क्या होता है। वाह क्या बात है, खेलना क्रिया होता है। ठीक है, खेलना क्या होता है, क्रिया होता है। अब क्रिया के पहले अगर वह आया हुआ है
तो इसका मतलब ये जो है ये सर्वनाम है। तो यहाँ पे वह जो है वो सर्वनाम है। तुम कहोगे सर आप सर्वनामिक विशेषण का बात कर रहे हैं, यहाँ पे सर्वनाम लिख रहे हैं, तो हम आपको दोनों का अंतर समझा रहे हैं। दोनों का अंतर समझ में आ जाएगा तो आपको इजीली समझ में आने लगेगा कि क्या होगा। लेकिन अगर यहाँ पे एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है कि वह लड़का खेलेगा, वह लड़का खेलेगा, कोई लड़का है और बैठा हुआ है, हम उसके बारे में बोल रहे हैं कि वह लड़का खेलेगा। अच्छा बताओ, वह जो लगा हुआ है उसके जस्ट बाद कौन आया है? लड़का आया है। लड़का क्या होता है? संज्ञा। तो अगर संज्ञा के बदले, संज्ञा के पहले, सॉरी संख्या लिखा गया, ठीक है, सस्ता नशा करके आया लगता है। देखो, तो संज्ञा के बदले, सॉरी संज्ञा के पहले, बदले नहीं, संज्ञा के पहले। अच्छा पहले किसको बोलते हो? तुम लोग जानते हो ना सर, पहले बाद में, है ना। तो ये जो है ना, अब ये भी वह लिखा हुआ है, लेकिन जब संज्ञा के बदले रहेगा, संज्ञा के पहले रहेगा तो क्या हो जाएगा? ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे वह जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। अभी नहीं दिख रहा होगा पीछे से, सर्वनामिक विशेषण है। अब हम एक और उदाहरण देते हैं, तो लोग इसमें देख के मेरे को बताना कि कौन सर्वनाम है और कौन सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, चलो यहाँ पे बताना, उदाहरण देते हैं हम कि वह देखो, ठीक है। चाहे यह देखो, वह तो देख लिए कितना बार, है ना, थोड़ा सा यह भी देख लो, यह देखो, ठीक है, और यह फूल देखो। बताइए यहाँ पे यह जो लिखा हुआ है, ठीक है, उसको आपको देख के बताना है कि कहाँ पे सर्वनाम है, कहाँ पे सर्वनामिक विशेषण है। नीचे वाला सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये फूल जो हुआ वो क्या हुआ? संज्ञा है, संज्ञा के पहले आया हुआ है ये वह, इसलिए यहाँ पे यह जो है ये सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण। और यहाँ पे वह जो है, सॉरी यह जो लिखा हुआ है वो यह देखो यानी क्रिया के पहले है, ठीक है। तो हम ऊपर समझा चुके हैं इसलिए नहीं समझा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा वो आपका सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर है? तो हम आपको यहाँ पे विशेषण और विशेषण का रूप पूरा क्लियर बता दिए, ठीक है। 4 प्रकार होता है, यानी 4 रूप होता है। सबसे पहले कौन था? गुणवाचक विशेषण, ठीक है। उसके बाद परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। किताब में कोई भी ऑर्डर रहे, हम जो ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर मतलब कौन ऑर्डर, हम जो दे रहे सो नहीं, ऑर्डर मतलब ये सिस्टमेटिक ढंग से, ठीक है। जो पहले लिखे वो पहले लिखना, जो बाद में लिखे वो बाद में लिखना, ठीक है, इसी तरह से करना।